शरीर को तुमने बहुत इस तरह से ट्रीट किया है कि उसके रहस्य से दूर हो गए हो। जैसे तुम्हारी चेतना रहस्यमय है, वैसे ही शरीर भी रहस्यमय है। और बहुत सारे गुरुओं ने शरीर की इतनी निंदा करी है कि लोग शरीर से घबरा गए। शरीर भी अपने अंदर इटर्नल विजडम को लिए हुए है, अनंत प्रज्ञा को। तुम्हारी एक एक कोशिका में पूरे अस्तित्व का ज्ञान समाया हुआ है। तो अगर तुम शरीर के प्रति जागोगे तो तुम वस्तुतः अस्तित्व के प्रति ही जाग रहे हो। अगर तुम एक बार प्यार से अपने शरीर पर हाथ रखो तो तुम उस कॉस्मिक अलाइनमेंट में आ जाओगे। लेकिन हम नहीं रखते, हम शरीर से भागे भागे घूमते हैं। वर्तमान में आने के लिए आवश्यक है अपने शरीर से प्रेम करो और शरीर की ऊर्जा से जुड़ो, उसकी एनर्जी फील्ड से जुड़ो और फिर वर्तमान में आओगे। तो वर्तमान में आने का तात्पर्य इतना है कि तुम्हारी दृष्टि बहुत व्यापक हो जाएगी। तो इस बात पर प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसे फिलोसॉफिकली नहीं समझा जा सकता। कहीं से भी शुरू करो। पहले तो तुम शरीर को स्पर्श करके ही अनुभव कर सकते हो और फिर स्पर्श करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अंदर से तो तुम अपने शरीर के लगातार संपर्क में हो ही। तुम अपने शरीर से तो जुड़े हो। अगर नहीं जुड़े हो तो ये बड़ा तुम्हारे लिए विचित्र विषय होगा कि तुम अपने को अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो स्पर्श प्रारंभ में सहयोग देगा, फिर बाद में स्पर्श की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऊर्जा शरीर और तुम्हारा ये स्थूल शरीर दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर ही रहे हैं। वो स्पर्श कंटिन्यूअस है। तुम उसमें किसी भी क्षण प्रवेश कर सकते हो। जिस क्षण भी प्रवेश कर जाओगे तुम वर्तमान में आ जाओगे। वर्तमान में आते ही तुम समय के बंधनों से ऊपर उठ जाओगे, जो ट्रैप है माइंड का और विचारों का जो कोलाहल है, तुम उससे ऊपर उठ जाओगे। विचारों से ऊपर उठोगे तो कई और बातें होंगी। तुम विचार शून्य तो होगे लेकिन सृजनात्मक हो जाओगे। विचार शून्यता और विचारहीनता में बहुत अंतर है। कई विचारहीन लोग संबुद्ध हो जाते हैं, मान बैठते हैं अपने को, बड़े बड़े गुरु भी बन जाते हैं, क्योंकि विचारहीन है, विचार आ नहीं सकता कुछ, तो उनको लगता है कि मेरे अंदर तो कोई विचार ही नहीं है। विचार की भी एक क्षमता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं आता तो ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। विचार शून्यता है कि तुम विचारों के बीच हो लेकिन स्थिर हो, जागे हुए हो, होश से भरे हो, तुम दृष्टा हो। विचार गुजरते हैं, तुम उन्हें देखते हो और जब तुम देख पाओगे तो बहुत सारे अनर्गल विचार धीरे धीरे विदा हो जाएंगे और फिर कुछ उपयोगी सृजनात्मक विचार तुम्हारे अंदर से गुजरेंगे, जो तुम्हारे भी कल्याण के लिए होंगे और दूसरों के कल्याण के लिए होंगे। इसीलिए विचार शून्य व्यक्ति बहुत ही सृजनात्मक हो जाता है। कि स्पिरिचुअल व्यक्ति को सृजनात्मक होना ही चाहिए। अगर वो सृजनात्मक नहीं है तो वो आध्यात्मिक नहीं है। इसलिए दो शब्द चलते हैं, बुद्धू और बुद्ध। बुद्धू से बुद्ध तक की यात्रा। जो बुद्धू है वो विचारहीन है और जो बुद्ध है वो विचार शून्य है। जो विचारहीन है वो गैर सृजनात्मक और जो विचार शून्य है उसके सृजन का अंत नहीं। प्रारंभ करो, उस पर प्रयोग करो, फिर देखो धीरे धीरे क्या होता है।